हेलो बच्चों। आज का कहानी जो है क्लास 6 के बच्चों के लिए है, जो कि फर्स्ट टर्म की सिलेबस से है। आपकी किताब का चैप्टर 3 है। चैप्टर का नाम है एल्बम। ये कहानी एक उदार हृदय सेठ की दया और मानवीयता की कथा है, जो किसी की भावनाओं और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए बिना मदद करते हैं। इस कहानी में मेन दो कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, जो है लाला सदानंद और पंडित शादीराम। इस कहानी में पंडित जी लाला सदानंद से लिया हुआ कर्ज चुकाना चाहते थे, पर आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्थाओं के कारण ऐसा नहीं कर पा रहे थे। पंडित शादीराम गरीब थे, पर दिल से बुरे न थे। कहानी के शुरुआत में हमें ये देखने को मिलता है कि पंडित शादीराम कर्ज को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। वो किसी भी तरह लाला सदानंद का पैसा चुका देना चाहते थे। हर समय कुछ पैसा जमा कर लेते थे, पर कोई ना कोई ऐसा खर्च निकल आता था जिससे सारा पैसा खर्च हो जाता था। और शादीराम बहुत ही दुखी शादीराम बहुत ही दुखी थे इस बात को लेकर कि वो अपने यजमान से लिया हुआ उधार चुका नहीं पा रहे थे। इसी तरह कई साल बीत गए। शादीराम ने 500 रुपये उधार लिया था अपने यजमान लाला सदानंद से, और साल भर में उन्होंने सिर्फ 80 रुपया ही जमा कर पाए। तभी उनके सामने एक और मुसीबत आया। उनका लड़का 4 महीने तक बीमार रहा। सारे पैसे दवा दारू में ही खर्च हो गया। अब उनके पास कोई उपाय ही नहीं था कि वो अपने यजमान से लिया हुआ पैसा लौटा पाए। सदानंद भी पंडित शादीराम की मजबूरी को समझते थे। उन्हें इस रकम की जरा भी परवाह न थी, और वे इस बात से डरते भी थे जैसे कि उन्हें ही पैसा देने हो। इस बात से शादीराम बहुत लज्जित थे, और वो अपने यजमान लाला सदानंद के सामने आंख उठाकर भी बात नहीं कर पाते थे। एक दिन किसी काम से लाला सदानंद जो है पंडित शादीराम के घर आए, तो उन्होंने देखा उनकी अलमारी में कई सौ बांग्ला, हिंदी और अंग्रेजी की पत्रिकाएं पड़े हुए हैं। और वो उनसे पूछने लगे कि ये क्या है पंडित जी। तभी पंडित शादीराम ने भी उत्तर दिया कि ये पुरानी पत्रिकाएं हैं। उनके बड़े भाई को पढ़ने का शौक था, वही ये पत्रिकाएं मंगवाते थे। वे जब जीवित थे तो किसी को भी हाथ लगाने नहीं देते थे। अब इन्हें कीड़े खा रहे हैं। और वे बोलने लगे कि इसमें चित्र है। जब भी कोई बच्चा रोता है तो उनमें से एक आंख निकाल कर दे देते हैं, जिससे बच्चों का दिल बहल जाता है। लाला सदानंद ने आगे बढ़कर कहा, जरा देखिए कैसे चित्र है। और पंडित जी ने भी बहुत सारे रंगीन चित्र उन्हें निकाल कर दिखाया। लाला सदानंद ने कुछ देर तक उलट पलट कर देखते रहे और सहसा बोले, ये चित्रकला के बड़े नमूने हैं। अगर किसी शौकीन को पसंद आ जाए तो 1000-2000 बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। और लाला सदानंद ने उन्हें एक सुझाव दिया कि जितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं उन्हें अलग करके रखें, ताकि इससे एक सुंदर सी एल्बम बना लिया जाए। और शौकीन के हाथ में पड़ने से इससे 2-4 पैसे कमा सकते हैं। पंडित शादीराम ये इस बात को सुनकर वो बहुत खुशी हो गए। उन्हें कुछ आशा की किरणें दिखाई दे रही थी। पंडित शादीराम ने भी दिन भर बैठ कर तस्वीरें छापते रहे। शाम तक 200 बढ़िया चित्र जमा हो गए। उन चित्रों को देखकर वो खुद खुश हो गए। लाला सदानंद ने चित्रों को एल्बम में लगवाकर विज्ञापन दे दिया। अब पंडित शादीराम हर दिन डाकिये के इंतजार में रहते थे। वो रोज सोचते हैं कि आज कोई चिट्ठी आएगी, पर कोई चिट्ठी नहीं आती थी। बहुत दिन बीत जाने के बाद एक दिन पंडित शादीराम के भाग्य जागे। कोलकाता के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा कि एल्बम भेज दो, पसंद आने से खरीद लिया जाएगा। पत्र मिलने के बाद पंडित शादीराम बहुत खुश हो गए, और वो लाला सदानंद के पास जाकर
उन्हें पत्र दिखाया और पत्र के बारे में बताया। लाला सदानंद ने पत्र पढ़ने के बाद कहा कि रजिस्ट्री कराकर एल्बम भेज दो। शौकीन आदमी मालूम होता है, खरीद लेगा। फिर पंडित शादीराम ने पूछा कि इनका मूल्य कितना बताया जाए। लाला सदानंद ने उन्हें कहा कि कह देना 1000 से कम न होगा। और उन्होंने इस तरह से एल्बम को रजिस्ट्री करके उस सेठ के यहाँ भेजवा दिया। फिर से वो डाकिये की इंतजार करने लग गए। कुछ दिन बाद शादीराम को एक और पत्र मिला। पत्र मिलते ही उनके हाथ पैर कांपने लगा था। लिफाफे को खोलने के बाद, क्योंकि उस पत्र के अंदर एक लिफाफा था, लिफाफे को खोलने के बाद वो खुशी से उछल पड़े, क्योंकि उसमें 100 के 10 नोट थे। और ये देखकर वो बहुत खुश हो गए और उनके मन में एक लोभ भी जगा कि मैंने 1000 कहा था, 1000 रुपये भेज दिए उन्होंने। शायद 2000 मांग लेता तो वो भी भेज देते। और वो मन में थोड़ा सा दुखी भी हो गए थे इस बात को लेकर। फिर भी वो 1000 रुपये मिलने के बाद बहुत खुश थे। शाम को वो लाला सदानंद के घर जाकर उन्हें सब कुछ बताया और 500 रुपये देकर बोलने लगे कि आपने जो दया और सज्जनता दिखाई है उसे मैं मरते दम तक न भूलूंगा। लाला सदानंद पूछने लगे, क्या सेठ ने एल्बम खरीद लिया? शादीराम ने उत्तर दिया कि हाँ। फिर लाला सदानंद पूछने लगे कि पैसा भी आ गए? फिर से पंडित शादीराम उत्तर देने लगे हाँ। लाला सदानंद ने फिर से उनसे प्रश्न किया कि कितने रुपये में लिया? फिर पंडित शादीराम ने बताया कि 1000 रुपये में। और कहने लगे कि नहीं तो मुझ जैसे गरीब ब्राह्मण को कहाँ से पैसा मिलता। ये सुनकर लाला सदानंद कहने लगे कि मेरा विचार है कि आप ये पैसा अपने पास रख लीजिए। मैं तुम्हारा मालिक हूँ, मेरा धर्म है कि मैं आपका सेवा करूँ। ये सुनकर पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोले, आप जैसे सज्जन व्यक्ति संसार में बहुत थोड़े हैं, मगर आज मुझे हल्का होने दीजिए। कहकर चुपचाप रुपये रखकर वो चले गए। वो मन ही मन बहुत प्रसन्न थे कि उनका कर्ज उतर गया और वो खुशी से अपने घर लौट गए। 6 महीने बीत गए। लाला सदानंद अचानक से बीमार पड़ गए थे और जब से वो बीमार थे पंडित शादीराम उनकी सेवा करने में जुट गए। एक दिन पंडित शादीराम उनके पास में बैठकर भगवत गीता पढ़कर सुना रहे थे। तभी अचानक लाला सदानंद बेहोश हो जाते हैं और ये देखकर उनके पत्नी बहुत घबरा जाते हैं और वो गर्म दूध लेने के लिए अंदर चली जाती है और अपने बेटी को आवाज़ देने लगती है। घर के सब लोग बहुत डर जाते हैं लाला सदानंद के हालत को देखकर। तभी पंडित शादीराम गीता पढ़ना छोड़कर उनके सिरहाने के पास, रोगी के सिरहाने के पास में जाकर बैठ जाते हैं और बैठते ही उन्हें उनके सिरहाने के नीचे कुछ चुभती चीज जान पड़ती है। उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही। वह सख्त चीज वही एल्बम था जिसे उन्होंने किसी सेठ को बेचा था। अब उन्हें इस बात को समझने में देरी नहीं रही कि इस एल्बम को सदानंद ने ही खरीदा था, ना कि कोई मारवाड़ी सेठ ने। पंडित शादीराम पहले बहुत खुश थे कि उनका कर्ज उतर गया, मगर इस सत्य को जानकर वो फिर से बहुत दुखी हो गए और उनके मन में बहुत चोट लगी कि उनका कर्ज पहले से दुगुना हो गया है। कुछ देर बाद लाला सदानंद को होश आ जाता है और उन्होंने पंडित शादीराम के हाथ में एल्बम को देखकर वो उनसे छीन लेते हैं और कहते हैं कि ये एल्बम अब मेरा है, ये एल्बम को मैंने सेठ से खरीद लिया है, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। लेकिन पंडित शादीराम समझ गए थे कि ये एल्बम उनके यजमान लाला सदानंद ने ही खरीदे थे।
पंडित शादीराम जानते थे कि उनके यजमान झूठ बोल रहे हैं, पर वो इतना हिम्मत नहीं कर पाए कि उनके यजमान के सामने ये कहे कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो उनका मालिक था। तो इसलिए वो चुपचाप खड़े रहे। परंतु अब पंडित शादीराम को उनके यजमान लाला सदानंद को पहले से ज़्यादा अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और ऊंचा समझने लगे, क्योंकि उनके जैसा व्यक्ति इस संसार में शायद कोई नहीं होगा कि अपने ही पैसा लेने में इतना हिचकिचाता हो और वो मतलब कि लोगों को दुखी नहीं देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पंडित शादीराम की इस तरह से मदद की, बिना कुछ बताए और बिना कुछ बोले। इसी तरह से सहायता करने वाले लोगों को ही हम सज्जनता का उदाहरण दे सकते हैं। तो बच्चों, हमारा कहानी जो है एल्बम ख़त्म हो चुका है और मुझे लगता है कि आप सब लोगों को भी ये कहानी समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कुछ असाइनमेंट दिया जाएगा जो कि आपको टाइम में सबमिट करना होगा और वो असाइनमेंट का क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए ट्राई करना। तो आज का इतना ही, धन्यवाद।